नव वर्ष की जो शुभकामनाएं देते भैया अंग्रेजों को दो, हम कोई अंग्रेज थोड़ी हैं, अंग्रेजी समझते नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति सनातन धर्म को पहचानते हैं। और हमें सभी एस्ट्रोलॉजर से यही प्रार्थना करेंगे कि आगामी जो अगला वर्ष जो आएगा वो तुम्हारा जब पंचांग बदलता है तभी आपका कैलेंडर बदले। आप ऐसे कैलेंडर की रचना करें जिसमें काशीपुर को आगे आना पड़ेगा। यहाँ के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी आचार्य विप्र बंधु, जितने भी गणमान्य लोग हैं जो भी एस्ट्रोलॉजर्स को जो लाइक करते हैं, वो आप जनवरी का कैलेंडर ना बना करके मार्च तक का ही, चैत्रादि नवरात्रि तक ही बनाएं, ताकि जब लोगों का कैलेंडर ही नहीं बदलेगा तो इनकी मानसिकता अपने आप ही हट जाएगी और ये कहेंगे भैया नव वर्ष अभी कैलेंडर बदला नहीं, और फिर जब हमारा कैलेंडर बदलेगा तभी हमारा नया वर्ष प्रारंभ होगा, नई संस्कृति, नया सनातन और नया सवेरा। अब इसमें देखो नए वर्ष में क्या होता है, कोहरे में कुकर रहा है आदमी, दांत किटिर किटिर कर रहा है, चुपुड़ चुपुड़ चल रहा है, बोला जा नहीं रहा है, नहाया जा नहीं रहा है, नहाने के लिए हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब हमारा नव वर्ष आता है तब आप देखिए सारे पत्ते पहले ही बसंत में झड़ जाते हैं जनवरी में, और नए पत्ते नए नए कोमल, उसी को कहते हैं नया वर्ष। हमारा नया वर्ष समुद्री तिथियों से चलता है। ज्वार भाटे जो आते हैं तारीख से थोड़ी आते हैं, वो भी हमारा ज्योतिष तिथियों से चलता है। आकाश मंडल, सूर्य है, सब ग्रह हैं, ये सब तिथियों से चलते हैं। तो जब हमारा नया वर्ष आता है तब नए नए पत्तियां होती, नया नया अनाज होता है किसानों के, नई नई मुस्कान होती, नई हवा होती है, नई ऋतु होती, नया संवत्सर होता है, नई ऋतुएं होती हैं, सब नया ही नया होता है। उसको नूतन नववर्ष कहते हैं। और नववर्ष नवरात्रि से नवरात्रि तक आप तो एक दिन मना लेंगे, और 31 तारीख को शराब पीना, नाली में गिरना, ये तमाम ये किस प्रकार से नया वर्ष है, ये कोई हमको समझा दे तो हम मान जाएंगे हाँ साहब ये नया वर्ष है। लेकिन हम समझा सकते हैं कि हमारा जो चैत्रादि नव वर्ष है वो शक्ति उपासना से प्रारंभ होता है। एक दिन नहीं नव वर्ष मनाया जाता है, पूरी नवरात्रि, नव संवत्सर, 9 दिन तक नव वर्ष मनाया जाता है। जय जय, इसी को नूतन नव वर्ष कहते हैं।